ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हरकत का विरोध करने की बजाय समर्थन करने वाले तुर्की को आधुनिक रूप देने वाले कमाल अतातुर्क उर्फ मुस्तफा कमाल पाशा अपने नाम के अनुसार ही थे। मुस्लिम होकर भी अपने देश को आधुनिक बनाने के लिए उन्होंने इस्लाम की कुरीतियों का विरोध किया। आधुनिक तुर्की के निर्माता कमाल अतातुर्क की जयंती पर आइए जान लेते हैं उनसे जुड़े कुछ खास किस्से। कमाल अतातुर्क उर्फ मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म सलोनिका के एक किसान परिवार में 19 मई 1881 को हुआ था। उनको 11 साल की आयु में ही इतना खूंखार मान लिया गया था कि सामान्य स्कूल से निकाल दिए गए। इसके बाद उन्होंने सलोनिका के सैनिक स्कूल में दाखिला ले लिया। हालांकि वहां भी उनके स्वभाव में कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन सैन्य शिक्षा में उनकी दिलचस्पी बनी रही। कमाल पाशा 17 साल की उम्र में सेना में आ गए। एक बार उन्हें सैन्य अफसर के रूप में द्रुज जाति का विद्रोह दबाने के लिए दमिश्क भेजा गया। वहां पर कमाल ने काफी अच्छा काम किया। फिर भी कुस्तुंतीनिया वापस आते ही उन्होंने दोबारा वतन संगठन बना लिया। साथ ही अफसर के रूप में काम करते रहे। इसी बीच उनको पता चला कि मकदूनिया में सुल्तान के खिलाफ खुला विद्रोह होने वाला है। इस पर कमाल ने छुट्टी ले ली और संगठन की मदद करने के उद्देश्य से वेश बदलकर मिस्र एथेंस होते हुए विद्रोह के केंद्र सलोनिका पहुंच गए। वहां पर वो पहचान लिए गए तो ग्रीस होकर जाफा भाग निकले। तब तक कमाल की गिरफ्तारी का आदेश जाफा पहुंच चुका था। कमाल को पकड़ने का जिम्मा अहमद बेनाम के जिस अफसर को दिया गया था वो खुद वतन संगठन का सदस्य निकला। इसलिए गिरफ्तारी करने के बजाय उसने कमाल को गाजा के मोर्चे पर भेज दिया। साथ ही रिपोर्ट दे दी कि वो कभी छुट्टी पर गए ही नहीं थे। चूंकि सलोनिका विद्रोह का केंद्र बन रहा था, इसलिए काफी कोशिश कर साल 1908 में अपना तबादला उन्होंने वहीं करा लिया। कुछ साल बाद विश्व युद्ध छिड़ गया। इस दौरान कमाल अतातुर्क ने कुस्तुंतीनिया पर कब्जा करने की अंग्रेजों की साजिश को नाकाम कर दिया। इस युद्ध में तुर्की की हार हुई, पर कमाल विदेशियों के खिलाफ आंदोलन करते रहे। साल 1920 में सुरवो की संधि हुई, पर इसकी शर्तों को मानने से इनकार करते हुए कमाल ने कुस्तुंतीनिया पर हमला करने की तैयारी कर डाली। तब तक ग्रीस ने तुर्की पर आक्रमण कर दिया। तब तक अंगारा कमाल अतातुर्क का प्रधान केंद्र बन चुका था और ग्रीस की सेना अंगारा की तरफ बढ़ने लगी थी। कमाल अतातुर्क ने बहादुरी से लड़कर धीरे धीरे ग्रीक सेना को पीछे धकेल दिया। ये देखकर फ्रांस और रूस भी कमाल अतातुर्क को चोरी छिपे सहायता देने लगे। इस पर ग्रीस की सेना को थोड़े ही दिनों में भारत निकलना पड़ा। अंग्रेज अब भी देश के कई हिस्सों में बने हुए थे। उधर पूरा देश कमाल अतातुर्क के साथ खड़ा हो चुका था और अब ब्रिटेन भी लड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए तुर्की स्वतंत्र हो गया और कमाल ने अपने देश को प्रजातंत्र घोषित कर दिया और खुद इसके पहले राष्ट्रपति बन गए। कमाल का शासन शुरू होने के बाद मुल्लाओं ने उनका विरोध शुरू कर दिया। इस पर कमाल इस्लाम के खिलाफ प्रचार करने लगे। सरकारी अखबारों का भी इसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इस पर धार्मिक नेताओं ने कमाल के खिलाफ फतवे जारी कर दिए। इन सब से ऊपर उठकर कमाल अतातुर्क ने मार्च 1924 ईस्वी में खिलाफत प्रथा को खत्म कर दिया। साथ ही तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया। इसके अलावा एक विधेयक पेश किया गया जिसका तुर्की की संसद के अधिकतर सदस्यों ने विरोध किया। इस विरोध को देखते हुए कमाल ने विरोधी सदस्यों को धमकाकर विधेयक पास करा दिया। कमाल पाशा का मानना था कि देश को आधुनिक शिक्षा और पुरानी रीति रिवाजों को खत्म करने की भी जरूरत है। पारंपरिक पहनावे को भी खत्म करने पर उन्होंने जोर दिया। अपने देश को आधुनिक बनाने के तहत कमाल अतातुर्क ने पहला हमला तुर्की टोपी कर किया। इसे हटाने की घोषणा कर दी तो विद्रोह हुए, जिसे कमाल ने सेना के सहारे दबा दिया। साथ ही इस्लामी कानूनों को हटाकर उन्होंने नए कानून लागू किए, जिनमें स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इटली जैसे देशों की अच्छी बातें शामिल की गई थी। बहुविवाह को कमाल ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। पुरुषों को निर्देश दिया गया कि वो पत्नियों के साथ पशुओं की तरह व्यवहार बिल्कुल ना करें। देश के हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार दिया गया। घूस पर प्रतिबंध लगाया गया और घूसखोरों को कड़ी सजा दी गई। पर्दा प्रथा खत्म कर दी गई। अरबी को हटाकर तुर्की में रोमन लिपि की शुरुआत की गई। खुद कमाल अतातुर्क सड़क पर उतरकर लोगों को रोमन वर्णमाला पढ़ाते रहे। इससे तुर्की आधुनिकता की राह पर चल निकला और तुर्क आधुनिक जाति बनी। 10 नवंबर 1938 को कमाल का निधन हुआ। तब तक वो आधुनिक तुर्की के निर्माता के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाने लगे थे।
तो हमारी इस पूरी स्पेशल रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।